क्या होगा अगर आपको पता चले कि कुछ लोग जो साथ में काम कर रहे हैं वही अपने साथीदार को मार डालते हैं, उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर डालते हैं और उसके बाद उसको खा भी लेते हैं। जी हाँ, ऐसा ही किस्सा सामने आया था बांग्लादेश में। बांग्लादेश में एक छोटा सा गांव है, गांव का नाम है चटगांव। वहाँ पर एक लड़का रहा करता था। लड़के का नाम था शिबली सादिक रैदर। वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में होशियार था, काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में तेज था और वो आगे पढ़ाई भी अपनी जारी रखना चाहता था। लेकिन उसका जो परिवार है वो काफ़ी ज़्यादा गरीब था। गरीबी की वजह से वो आगे पढ़ नहीं पा रहा था, या तो फिर उसका जो पढ़ाई का जो खर्चा है वो नहीं निकल पा रहा था। इस वजह से वो सोचता है कि मैं अब कुछ नौकरी करता हूँ जिसकी वजह से मेरा जो पढ़ने का जो खर्चा है वो भी निकल जाएगा और कुछ मैं अपने परिवार को हेल्प भी कर पाऊंगा। ऐसे में उसको अपने जो घर के पास में एक पोल्ट्री फार्म में काम भी मिल जाता है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई काफ़ी किया हुआ था तो उसको वहाँ पर मैनेजर की पोस्ट मिलती है। उसके बाद वो वहाँ पर जाता है, वहाँ पे अच्छे से काम करता है, ईमानदारी से काम करता है। काम करने के बाद अपने घर पे आता है और अपनी पढ़ाई भी करता रहता है। अब जहाँ पर वो काम पर लगा होता है वहाँ पर एक दिन वो काम करने के लिए जाता है। दिन था 28 अगस्त 2023। वो सुबह काम पे तो जाता है लेकिन वो अपने घर पे वापस नहीं आता है। लेकिन शाम को उसकी माँ के फ़ोन पे एक कॉल आता है। कॉल होता है उसके बेटे का ही। बेटा फ़ोन पे बोलता है कि माँ, मुझे किसी लोगों ने किडनैप कर लिया है और वो लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे बहुत ही बेरहमी से मार रहे हैं। अगर ये लोग आपसे कुछ मांगते हैं तो आप इसको दे दीजिएगा, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। इतना बोलने के बाद माँ कुछ पूछ पाती उससे पहले फ़ोन कट हो जाता है। अब वह जैसे माँ को पता चलता है वो सबको बताती है, अड़ोस पड़ोस में बताती है, उसके पापा को बताती है। तो वो लोग इसकी यहाँ वहाँ ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि बेटा कहाँ पर है, लेकिन उसके कुछ भी पता नहीं चलता है। अब कुछ घंटे बीतने के बाद एक बार फिर से शिबली के ही फ़ोन से उसकी माँ के फ़ोन पे कॉल आता है। वो फ़ोन उठाती है। इस बार शिबली नहीं होता है, लेकिन जो किडनैपर्स थे उसमें से एक आदमी होता है और वो बोलता है, अगर आपको आपका बेटा ज़िंदा चाहिए तो आप 15 लाख टका का इंतज़ाम कर लीजिए। अब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गरीब लोग थे, इनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी उसके पापा, उसके अड़ोस पड़ोस में, उसके परिवार वालों के पास, उसके जो रिलेटिव्स थे उनके पास जाते हैं और पैसों का इंतज़ाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं लेकिन पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पाता है। फिर से किडनैपर्स का कॉल आता है और वो कहते हैं कि आपने 15 लाख टका का क्या किया। तो वो कहते हैं कि हमसे इतनी बड़ी रकम नहीं हो पाएगी, आप रकम कुछ कम कर दीजिए, हम ज़रूर से इंतज़ाम करेंगे। तो किडनैपर्स भी जानते थे कि हो सकता है ये काफ़ी ज़्यादा गरीब हो और इतना ज़्यादा पैसे का इंतज़ाम न कर पाए। इस वजह से वो लोग 15 लाख की जगह पे सिर्फ 2 लाख टका ही मांगते हैं। अब 2 लाख टका जैसे पता चलता है उसके पापा फिर से तलाश करना स्टार्ट करते हैं। तो उनको कुछ दिन के बाद ये पैसा हो जाता है। उसके बाद 4 सितंबर को किडनैपर्स का फिर से कॉल आता है। वो एक जगह का नाम बताता है, बंदरगांव, कि आप बंदरगांव पे आ जाइए, अगर पैसे का इंतज़ाम हो गया है तो हमको दे जाइए और अपना बेटा आप ले जाइए। तो उसके पापा बंदरगांव पे जाते हैं 2 लाख टका लेके और वहाँ पे जाने के बाद किडनैपर्स को वो पैसा दे देते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि शिबली कहाँ पर है, क्योंकि उनके साथ वो नहीं आया था। लेकिन किडनैपर्स बताते हैं कि आप अपने घर पे पहुँचिए, आपका बेटा आपके घर पे पहुँच जाएगा, क्योंकि हम लोग ये पैसा जैसे अपने मेन आदमी के पास पहुँचेंगे वो उसको छोड़ देगा। ऐसा सुनने के बाद उसके पापा वहाँ से निकल जाते हैं अपने घर पे जाने के लिए और ये लोग भी वहाँ से निकल आते हैं। अब घर पे आने के बाद 24 घंटे बीत जाते हैं, फिर भी अपना बेटा जो है घर पे नहीं आता है। तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फिक्र होती है। उसके बाद 2 दिन और बीत जाते हैं, मतलब कि 3 दिन हो जाते हैं, पैसा दिया उसको, लेकिन फिर भी अभी तक बेटा घर पे नहीं आया था। तो अब वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद रिपोर्ट लिखाते हैं और कहते हैं कि कुछ दिन पहले इस तरह से किडनैपर्स का कॉल आया था, कुछ पैसे मांगे थे, हमने उसको दिए, लेकिन फिर भी अभी तक बेटा घर पे नहीं आया है। तो पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करती है और कहती है कि पहले तो आप इतना ज़्यादा देरी से क्यों आए। तो वो कहते हैं कि हमको किडनैपर्स ने मना किया था कि अगर हम यहाँ पे आएंगे तो वो हमारे बेटे को मार डालेगा, तो हम डर गए थे, इस वजह से हम यहाँ पे नहीं आए थे। इसके बाद पुलिस उसकी माँ को पूछती है कि क्या आपको कुछ पता है कि आपके बेटे का कोई दुश्मन था या तो फिर किसी के साथ उसका झगड़ा हुआ था। तो यहाँ पर एक बात खुलती है। माँ बताती है कि वो जहाँ पर वो काम कर रहा था वहाँ पर कुछ दिन पहले उसके साथीदार के साथ झगड़ा हुआ था। जब इस बात का पता चलता है तो पुलिस वाले उन्हीं साथीदार को ढूंढना स्टार्ट करती है। तो ऐसे में उसके साथ जो काम कर रहे थे उनमें से 2 लोग उसको मिलते हैं। तो उन दोनों लोगों को पुलिस थाने लेकर आती है। आने के बाद उनसे पूछताछ स्टार्ट करती है।
शुरू में तो वो लोग कुछ नहीं बताते, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ स्टार्ट होती है तो उनमें से एक आदमी टूट जाता है और कहता है कि हम लोगों ने ही शिवली का किडनैप किया था, और अब वो सारी कहानी बताता है। वो कहता है कि शिवली जब हमारे यहाँ आया था बतौर मैनेजर तो वो हमसे काफ़ी छोटा था। शिवली की जो उम्र है वो 20 साल थी, और ये जो लोग थे इनकी उम्र 24 से 26 साल थी। ऐसे में ये लोग सोचते हैं कि शिवली हमसे छोटा है तो हमको ज़्यादा कुछ कहेगा नहीं अगर हम काम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो इस वजह से ये लोग काम में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। कभी टाइम पे आते हैं, कभी टाइम पे नहीं भी आते हैं, और कभी कभार ये लोग चोरी भी करते थे। इस बात का जब शिवली को पता चलता है तो शिवली इन लोगों को टोकता है। शुरू में तो वो एज अ फ्रेंड उनको समझाता है कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, आप ईमानदारी से यहाँ पर काम कीजिए, लेकिन ये लोग उसकी बात को नहीं मानते हैं और फिर ये अपनी मनमानी करते रहते हैं। तो ऐसे में एक दिन शिवली को जब पता चलता है कि ये लोग चोरी भी करते हैं तो वो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा टोकता है और कहता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ़ कार्यवाही भी करूँगा और अपने मालिक को भी बताऊँगा। जब इस बात का पता चलता है तो ये जो 6 लोग थे उसमें से एक आदमी था जिसका नाम था उमंग चिंग मामा। उसके साथ इसका काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो जाता है, और फिर इन 6 लोगों के साथ भी झगड़ा हो जाता है। जब झगड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो पोएट्री फार्म का जो मालिक होता है वो बीच में आता है और झगड़े को शांत करवाता है और कहता है कि शिवली आपका मैनेजर है, भले ही वो छोटा है, लेकिन जैसा वो कहेगा वैसे ही आपको करना होगा और उसके कहे अनुसार आपको रहना होगा। उसके बाद वो दोनों के बीच में सुलह करा देता है और वहाँ से निकल जाता है। अब ये लोग बताते हैं कि हम लोगों ने अपने दिमाग में ये सोच के रखा था कि हम इससे बदला जरूर से लेंगे, और बदला लेने के चक्कर में वो जो उमंग चिंग मामा था उसने एक प्लान बनाया था। प्लान ये था कि हम इसको किडनैप करेंगे और अपने पास रखेंगे, उसको टॉर्चर करेंगे और कुछ पैसे मांगेंगे और फिर इसको हम छोड़ देंगे। इसके बाद पुलिस बोलती है तो फिर आपने उसको छोड़ा क्यों नहीं था? तो वो बताते हैं कि हमने उसको मार डाला था, और मारने की वजह ये थी कि जब इसको हमने किडनैप करके रखा हुआ था उस टाइम पे एक टाइम पे इसने हमारे चेहरे को देख लिया था, इसने हमको पहचान लिया था। जब हमको पहचान लिया तो हमको डर लगा कि इसको अगर हम छोड़ देंगे तो ये पुलिस के पास जाएगा और सब कुछ बता देगा, उसके बाद हमको सज़ा हो जाएगी। तो हम लोगों ने सोचा इसको हम मार डालते हैं, और हमने इसको मार डाला था। मारने के बाद इसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे, और उसके बाद उसके टुकड़ों में से, शरीर के टुकड़ों में से उसकी हड्डियों को हमने अलग कर लिया था और मांस को अलग कर लिया था, और जो हड्डियाँ थी उसको हमने पहाड़ी पे फेंक दिया था। तो अब पुलिस पहाड़ी पे जाती है और वहाँ पर तलाश स्टार्ट करती है। इन्वेस्टिगेशन करते करते 11 सितंबर का दिन आता है। उस दिन पहाड़ी पे उनको कुछ हड्डियाँ भी मिल जाती है। ऐसे में इसके जो बाकी के जो 4 साथीदार थे वो भी मिल जाते हैं, और उनमें से जो उमंग चिंग मामा था जो कि मेन आदमी था वो भी मिल जाता है। जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो वो जो बताती है वो सुनने के बाद पुलिस के वहाँ के जो रहवासी लोग थे उन सबको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो कुछ बताता है कि हम लोगों ने जब उसका किडनैप किया था उसके बाद जब उसको हमने मार डाला था और जब उसके जिस्म के कुछ हमने टुकड़े किए थे उसको मैंने पकाया था और मैं उसको खा भी गया था। जब खाने की बात पता चलती है तो वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग पुलिस जब इसको और उसके साथीदार को एक थाने से दूसरे थाने ले जा रही होती है उस टाइम पे रास्ते में वो जो वहाँ की भीड़ होती है वो आ जाती है और गाड़ी को रोकती है। रोकने के बाद वो उस आदमी को बाहर निकालती है जिसने खाने की बात कही थी, और बाहर निकालने के बाद सब लोग उसको मारना स्टार्ट कर देते हैं। उसकी वहाँ पर इतनी ज़्यादा पिटाई होती है कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। पुलिस किसी ना किसी तरीके से बाकी के जो 5 साथी थे उसको वहाँ से ले जाती है, और फिर उन 5 लोगों को सज़ा भी होती है। तो ये थी आज की कहानी, जिसमें कुछ साथीदार ने अपने ही साथ काम करने वाले को बड़ी ही बेरहमी से मार डालते हैं, और फिर मार डालने के बाद उसको पका के खा भी जाते हैं। और उसका गुनाह सिर्फ एक ही था कि वो बस ईमानदारी से काम करना चाहता था। तो ये थी आज की कहानी।